तो कई लोगों का प्रश्न है कि सर इतना पढ़ा तो दिया अपन ने, अब उसका रिवीजन कैसे करें, याद कैसे रहे। मतलब खा तो अपन ने लिया साहब जी बेहतरीन व्यंजन, अब उसको पचाएं कैसे और वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में काम भी कैसे आ जाए वाली स्थिति है। वो तो करना पड़ेगा साहब जी। अब उसको मैनेज कैसे करें, क्वेश्चन ये है उनका। अरे साहब क्वेश्चन ये नहीं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इतना कम समय है, उसमें 10 की 10 यूनिट पहली बात तो आप पढ़ लो सिंगल राउंड, इतना ही बहुत बड़ा एहसान है आपके ऊपर। सच बात तो ये है। और कुछ इस तरह से पढ़ लो कि हाँ मोटे तौर पर याद रह जाए। तो रिवीजन तो करना ही है, वो तो अपन करेंगे, मरते जीते गिरते पढ़ते, वो तो कोई बात ही नहीं है, करना ही पड़ेगा आपको। और वो आप नहीं करोगे। पहले राउंड में जब आप हमारे साथ में से 10 यूनिट से गुजर गए ना, तो एग्जाम के पहले का भय आपसे बाकी सारे काम करा लेगा। आप ना लो टेंशन, आप उसकी बिल्कुल टेंशन ना लो, वो आपसे सब करा लेगा, रात में जगवा भी लेगा, भूखे प्यासे मेहनत भी करवा लेगा आपसे एग्जाम का भूत। और उसके बाद में सेकंड नंबर तो हम, और ये क्लास का स्वरूप, कि आपको खुद लगेगा कि साहब एग्जाम के 7 दिन या 10 दिन पहले आपने पढ़ तो सब लिया। यानी पढ़ने वाला जो टास्क होता है, जो कि बड़ा बोझिल होता है, उससे गुजर पाना, उन सबसे तो आप गुजर चुके हो। मंजिल बहुत सामने नजर आ रही होगी कि साहब थोड़ी सा रिवीजन बस अच्छे से कर लो, 1 हफ्ते के भीतर, सिर्फ 1 हफ्ते और मेहनत कर लो, टैक्टिक्स अपना लो जो आपको क्लास में समझाई गई है, मंजिल सामने दिख रही है, पहुंच जाओगे। तो अपने आप आपसे मेहनत होगी और उस स्टेज पर आप लोग पहुंच जाएं। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये है कि साहब वो 10 की 10 यूनिट आपकी टाइम पर हो जाए। उसके बाद में फिर मैं रिवीजन भी करवा दूंगा, आप ना लो टेंशन, वो रिवीजन हो जाएगा। 10 यूनिट है, 10 यूनिट का रिवीजन अपन कर लेंगे 2 दिन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आप डटे रहना हमारे साथ में, जैसे डट के आपको पढ़ा रहे ना हम, वैसे बस आप डटे रहना। कमजोरी ही मृत्यु है, इस बात को ध्यान रखना। कमजोरी ही असफलता है, कायरता ही असफलता है, कमजोरी ही मृत्यु है साहब जी। एक कमजोर विचार मन में भी आ गया कि कैसे करेंगे, वह असफलता है, वही मृत्यु है। मर गए हम उससे, भौतिक रूप से जिंदा हैं पर मर गए। स्वामी विवेकानंद जी का कथन कहलाता है, कमजोरी ही मृत्यु है साहब जी। एक कमजोर विचार या कोई भी ऐसा विचार जो आपको मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से कमजोर करे, आपके आत्मविश्वास को जरा सा भी डिगाए, उसको आने ही मत दो। घुसने के पहले ही उस कमजोर, उस नकारात्मक विचार को शूट एट साइट की सिचुएशन होनी चाहिए था। आने ही मत दो अनावश्यक, नकारात्मक, बुरे विचार। सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी, मिलनी ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका नाम लिखा हुआ है पद पर। वो ईश्वर के हाथ में है कि वो ये वाला पद देगा कि वो वाला, वो नहीं पता। पर आप जब ऐसे मेहनत कर रहे हो तो निश्चित रूप से उस पद पर आपका नाम लिखा है। और मान जाओ इस बात को मैं कह रहा हूं, आप इस बात को मान जाओ जो मैं कह रहा हूं, वह पोस्ट किसकी है, वह पोस्ट आपकी ही है। अगर आपको रत्ती भर भी आता है कि नहीं किसी और की है, तो फिर वाकई में आपकी नहीं है। इसलिए आप मान जाओ वो पद किसके लिए निकला है, वो आपके लिए ही पद है वो। आप इस बात को मान जाओ और बड़ी मजबूती के साथ में, बड़े आत्मविश्वास के साथ में डटे रहना। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार को हावी मत होने देना दिल पर, दिमाग पर साथ ही। वो क्योंकि कमजोर करेगा आपको, और कमजोरी ही क्या है, मृत्यु है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम को समय कम है, बहुत सारे विचार बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं, बोले सर टेस्ट सीरीज कर लें। अरे पढ़ लो पहले 10 यूनिट साहब, ये इतना लेंदी सेक्शन है, इतना लेंदी सेक्शन है ये 10 यूनिट। और उसकी रिक्वायरमेंट देख रहे हो आप, जो आपको पढ़ा रहे हैं इतने दिनों से। आप प्रीवियस वीडियो देख लो, 2 की 2 यूनिट है, अभी आप देख लो कितना लेंदी सेक्शन है। इतना आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के सोच कर देखो, आपको अकेले पढ़ना होता विदाउट एनी क्लास गाइडेंस, आपकी फीस बच जाती। कितने दिन में पढ़ते, आप सोच कर देखिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है साहब। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सबसे पहले तो किसी भी प्रकार के ऐसे नकारात्मक विचार को आने मत दीजिए साहब। आप मान जाओ ये पोस्ट आपकी है। ऐसे नकारात्मक विचार, ऐसे नकारात्मक लोग, उनको अपने संपर्क में आने मत दो। वायरस होते हैं साहब। कोई कह रहा है सर टेस्ट सीरीज कब करेंगे, अरे पढ़ लो बेटा। कोई कह रहा है रिवीजन कैसे, अरे
पढ़ लो पहले, पढ़ लो। फर्स्ट राउंड पढ़ने और रिवीजन में 100 गुने का अंतर होता है। नियम ध्यान रखना, वो भी कौन से वाले पढ़ना है, जैसा हम बता रहे, 100 गुने का अंतर होता है। अर्थात जिस चीज को पढ़ने में 100 दिन लगे, उसको रिवीजन करने में 1 दिन लगता है। इतना बड़ा अंतर होता है। फिर तो आपको मात्र 30, 35, 40 दिन, 45 दिन पढ़ना है बस। 2 दिन में अपन कर ही लेंगे आराम से, कोई बहुत बड़ी बात है क्या। दिन रात से लग जाएंगे और ऑटोमेटिक आपको मन लगेगा कि साहब इतना ही बस करना और बाकी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस में और बाकी, बस इतना कर लिया। पिछले 45 दिनों से संघर्ष कर रहे हो, 7 दिन और कर लो, पहुंच जाओगे। सामने है मंजिल। डूबने ही था तो बहुत पहले डूब जाते। ये कीचड़ में डूब के मत मारना प्लीज। बात सिर्फ इतनी सी है। तो इसलिए बचो नकारात्मक विचारों से और कई नकारात्मक किस्म के लोगों से। बिल्कुल आने ही मत देना दिल दिमाग में कि पता नहीं कैसे होगा। अरे होगा, हम करेंगे, हम ही करेंगे, मिलकर करेंगे, रोते रोते करेंगे, डरते डरते करेंगे, पर करेंगे जरूर और सफलता उठाएंगे। चकनाचूर हो जाएंगे तब भी करेंगे और उस लक्ष्य को भेद डालेंगे। मरते दम तक आगे बढ़ेंगे साथी, और हम ही करेंगे निश्चित रूप से, और मिलकर करेंगे। कभी भी उस चीज को आगे मत आने देना कि मैं करूंगा, मैं एक अहंकार है। हम एक सकारात्मक ऊर्जा है। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, मिलकर प्रयास करेंगे, और जब मिलकर करेंगे तो हम सब होंगे कामयाब। बस इसी गाने को गुनगुनाना दिन और रात। जब भी कोई नकारात्मक विचार, कोई नकारात्मक व्यक्तित्व आपके सामने आ जाए, तब तब आप इस बात को दोहराना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। भले ही आप 10वीं क्लास में 3rd डिवीजन पास हो, सप्लीमेंट्री पास हो, बैक लाए हो, चाहे कुछ भी लाए हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, फालतू बातें हैं। अगर आप ऐसे चीजों को पढ़ते हैं, इस तरीके से तैयार करते हैं और इतनी शिद्दत से लग के किसी चीज को करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपकी ही है। उन 13 पोस्टों में से एक नाम आपका है। 13 नहीं, एक पोस्ट भी होती, उस पर आपका नाम होता, और आप में से किसका नाम होता, उस व्यक्ति का नाम होता जिसमें सर्वाधिक मात्रा में शिद्दत की इंटेंसिटी होती, सर्वाधिक प्रतिशत होता उस शिद्दत का, उस ईमानदारी का, उस जिजीविषा का, सिर्फ उसकी ही होती। और ये कोई बातें नहीं है, मैंने कई बार ऐसी पोस्टें उठाई हैं जो कि केवल एक ही थी, सिर्फ एक ही पोस्ट थी, और जब वहां मुझे फेस करना पड़ा चीजों को, समस्याओं को, तो मैंने उनको कैसे सॉल्व किया, मैं आपको केवल यही बता रहा हूं। बिना डरे, निर्भय, आत्मविश्वास के साथ में बस चलते जाना। कांटों भरा मार्ग हो, चाहे कुछ भी हो, आंखों में आंसू हो, जीवन में परेशानियां हो, कष्ट ही कष्ट हो, समस्याओं की कोई सीमा ना हो, बस चलते ही जाना है, क्योंकि पतझड़ के बाद वसंत आना है। निश्चित रूप से अपन सब करेंगे साहब, सब कुछ होगा, बस मेहनत में कोई कमी बाकी नहीं रखना। क्लियर है? एनी डाउट? चलिए, तो आप बिल्कुल आत्मविश्वास से डटे रहें। वो आत्मविश्वास आपके चेहरे पर दिखना चाहिए, वो आपकी बातों में दिखना चाहिए, वो आपके व्यक्तित्व में दिखना चाहिए, और वह चीज नेचुरल होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं। आर्टिफिशियल वाला तो चंद मिनटों के लिए होता है, 5-10 मिनट के लिए होता है। एग्जामिनेशन हॉल में घुसते ही 5 से 10 मिनट में एग्जाम का टेम्पर, उसका एटमोस्फेयर भेद जाएगा उसको, अगर आर्टिफिशियल होगा। कैसा होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। सामने कुछ भी हो, हम उसको भेद जाएंगे निश्चित रूप से। आज नहीं तो कल, आज टूटे हुए हैं तो क्या है, आज हाथ में कुछ नहीं है तो क्या है, आज बेरोजगार है तो क्या है, कल आपका समय आएगा, है ना, आपका टाइम जरूर आएगा। मिलते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।